रखेंगे। इस तरह का जो मेयर का पद है, कम से कम मेयर जैसे पद को योग्यता निर्धारित करे सरकार, क्योंकि वो मेयर पद के उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता निर्धारण को लेकर पटना सिटी के जंगली प्रसाद लेन स्थित डीएसएस कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी योगेश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें डीएसएस के सक्रिय पदाधिकारी एवं समाज सेवीगण शामिल हुए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि मेयर जैसे महत्वपूर्ण पद के उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण एवं सम्मानित पद है और मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। खासकर पटना के मेयर पद बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य सरकार इस पद पर उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करे, ताकि पढ़ा लिखा शैक्षणिक व्यक्ति ही मेयर पद को प्राप्त कर सके। वहीं संस्था के सदस्यों ने इस संबंध में सरकार एवं चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग करने की बात कही है। स्वर्ण रानी के साथ कृति रॉय की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने एक बैठक की, जिसमें समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग और अच्छे लोग शामिल हुए हैं, विचारवान लोग शामिल हुए हैं। हम लोगों ने एक विचार किया है कि जो पटना का मेयर का जो चुनाव है, जो सीधे तौर पर जनता चुनेगी या सरकार का अमेंडमेंट है, होने जा रहा है, तो पटना का जो मेयर होता है वो पटना का प्रथम नागरिक होता है। तो एक चपरासी बनाने के लिए भी यहाँ पर सरकार जो है योग्यता को खोजती है, यानी बिना मैट्रिक के पास जो है चपरासी नहीं बन सकता है। और पटना के मेयर जैसा पद, जिसमें कि कई जजेज, कितने जो है आईएएस, आईपीएस, कितने प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, पुलिस अधिकारी इस पटना शहर में रहते हैं, वो उसके मतदाता होते हैं, और उस पद पर कोई योग्यता का निर्धारण नहीं हो, यह बड़ा ही सरासर बेईमानी है। इसलिए हम लोगों ने आज बैठक की है और सरकार से, निर्वाचन आयोग से, सब लोगों से यह मांग करेंगे लिखित तौर पर भी कि जो पटना का मेयर का जो पद है, उसमें कम से कम भी मैट्रिक या इंटर उसकी योग्यता होनी चाहिए, ताकि वो जो है उस समाज का प्रतिनिधित्व, उस पटना जैसे नगर समाज का प्रतिनिधित्व करे, जहां अच्छे इतने सारे बुद्धिजीवी आईएएस, आईपीएस रहते हैं, जजेज रहते हैं। इसलिए चुनाव हो, लेकिन मेयर का जो है योग्यता का निर्धारण हो, और जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में भी योग्यता होती है, एक पुलिस का अफसर, एक जो दरोगा है, उसके बनने के लिए बीए जो है इस समय सरकार ने निर्धारित कर रखा है योग्यता, तो पटना का मेयर प्रथम नागरिक, एक सम्मानित पद, और उसकी योग्यता का निर्धारण हो, ये बहुत ही हम लोगों को लगा कि बेईमानी है। तो हम लोगों ने इसी पर एक बैठक की कि पटना के मेयर के पद के लिए भी योग्यता का निर्धारण करे सरकार, और कम से कम भी मैट्रिक तो होना ही चाहिए योग्यता जो मेयर बने। क्या नाम आपका? रामजी योगेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएसएस। बैठक को लेकर निर्णय गया है, क्या मेयर को लेकर क्या आप लोग कहना चाह रही हैं, किस तरह का होना चाहिए? जंगली प्रसाद लेन में एक बैठक की गई, जिसमें एक छोटी इकाई होता है गार्ड पार्षद या मेयर कीजिए। आज शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित जब बनेंगे तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने एरिया को कवर करेंगे। जब तक आप शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं, आज मैं देख रही हूँ कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो भी वार्ड पार्षद में खड़ी होती हैं, मेयर में लड़ती हैं। तो ऐसी महिला या पुरुष जो बिना शिक्षा के कलम पकड़ते हैं और उनकी, आपकी बात, हमारी बात कहीं वो रख नहीं पाती है बेझिझक, तो ऐसे में हम कहना चाहेंगे, रामजी योगेश जी ने अभी अभी आपको जो बातें रखी हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, और उनकी बातों को मैं यहाँ ही नहीं केंद्र तक पहुँचाने का काम करूंगी, क्योंकि जनता जब जागती है तो हर स्टेज पे उस पे कुछ न कुछ कमियां जो है उनको निकालती है, और हम उन कमियों को निकालेंगे। और जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो पीछे समाज में छूट जाते, उनको आगे करने के लिए सदा अग्रसर रहेंगे। तो ये गर्मा पद के लिए शिक्षित महिला जरूरी है। अनपढ़ महिला क्या कर सकती है? उनको तो दिमाग ही नहीं है। कब किस जगह पर हम साइन करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। हैं? शिक्षित महिला है, जो योजना होती है योजना को पढ़ेंगे, लिखेंगे और जनता के बीच उस योजना को लाभ उठाने का काम करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपना क्या नाम? शिक्षा के ऊपर जो चर्चा चल रही है,
शिक्षा एक अहम चीज है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धर्म आपनोति ना धर्म तथा सुखम। बिना ज्ञान के प्रकाश का कोई कार्य आदमी कर नहीं सकता है। किसी भी कार्य में ज्ञान की आवश्यकता है। शिक्षित यदि हमारा जनप्रतिनिधि रहेगा, शिक्षा अगर उसके अंदर रहेगा, उसकी भावना रहेगी शिक्षा की उसके अंदर, तो वह शिक्षा के मद से अपने हर कार्य को कर सकता है और उसका हर काम जो होगा वह एक स्तर का होगा, है ना। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि मेयर के चुनाव में पढ़े लिखे जो भी कैंडिडेट हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जुगेश जी भी इन्होंने बताया एक चपरासी के लिए भी मैट्रिक का योग्यता चाहिए। इसमें तो दम जो प्रस्ताव किया वो समर्थन करते हैं। क्या है कि जो शिक्षित है उसको सही जनून अधिकार मिलना चाहिए, न कि अनपढ़ गंवार को उसका हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरिट है उसके लिए बहुत अच्छी उम्मीद की लहर लेके आए हैं हमारे अध्यक्ष श्री रामजी योगेश जी, जो ये प्रस्ताव रखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और काम करेगा, कम से कम ऐसा विचार वाला ही व्यक्ति कोई है जो बुद्धिजीवी लोग को जो है इतना सम्मान दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके लिए सरकार एवं निर्वाचन आयोग से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि सुझाव को मानते हुए इस पर यथाशीघ्र